नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से एक नई वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नई गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण डिटेल, वो भी हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले इसके पदों के बारे में बात करेंगे। और तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले RVVN RVPN इन सब की बात करेंगे। ठीक है, इन सबको हिंदी में समझेंगे। फिर वैकेंसी के कितने पद हैं, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितने पदों को दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे, फॉर्म कब स्टार्ट हो गए और कब तक है जो फॉर्म की लास्ट डेट है। उसके बाद में इसके सिलेबस और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि हर एक अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में, जैसे कि RVUN। ठीक है, तो RVUN क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, RVUN का मतलब है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उसके बाद देखते हैं RVPN को। RVPN है जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। और उसके बाद है जो JVVN यानी कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। AVVN का मतलब है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और JDVVN का मतलब है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानने के बाद आपको इस वैकेंसी में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी इन सभी पदों के बारे में। तो उसके बाद टोटल वैकेंसीज़ की बात कर लेते, तो 1075 है जो टोटल वैकेंसीज़ है। उसमें से AN के जो 39 पद हैं, AO के है जो 11 पद हैं, PO के 6 पद हैं, JN के 946 पद हैं, JR सेमिस्ट के 27 पद हैं। और IA के जो 46 पद हैं। ठीक है, इन सबको अलग अलग कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि RVUN और RVPN, JVVN, AVVN और JDVVN। उन सब में जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब जो अलग अलग पद हैं। ठीक है, इन सब वैकेंसीज़ के बारे में आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जो सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से पद दिए गए हैं और कौन कौन से इसके सेक्टर हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में अकाउंट ऑफिसर्स की। अकाउंट ऑफिसर्स में RVUN और RVPN, इन सब के बारे में तो हमने अभी ही जाना है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पे मैं और बता देता हूँ कि AO और PO का मतलब है अकाउंट ऑफिसर्स और पर्सनल ऑफिसर्स। ठीक है, तो RVUN में यहाँ पे है जो 3 3 पद हैं। ठीक है, और उसके बाद है RVPN में 7 और 3 पद हैं। और JVVN के अंदर 1 पद है, वो भी अकाउंट ऑफिसर्स का। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके फॉर्म डेट की तरफ। तो फॉर्म डेट है जो फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए 24 फरवरी 2021 से, और लास्ट डेट है जो 16 मार्च है 2021 से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद बढ़ते हैं एज लिमिट, सिलेबस, क्वालिफिकेशंस और सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से है। जो भी वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए जो एज है वो 21 से लेकर 40 तक है। ठीक है, चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की। तो उसके लिए एज है जो 18 से 42 तक होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वालिफिकेशन हर एक पद के लिए अलग अलग है। जैसे कि AN और JN की पोस्ट के लिए जो 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। और उसके बाद है जो इक्विवेलेंट कोर्स। ठीक है, और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स। तो इक्विवेलेंट कोर्स का मतलब है कि समतुल्य पाठ्यक्रम। ठीक है, इक्विवेलेंट कोर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विवेलेंट कोर्स का मतलब है समतुल्य पाठ्यक्रम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए जो विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। ठीक है, और अदर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 10th 12th ITI और RSCIT का कोर्स चाहिए। ठीक है, और हेल्पर यानी कि तकनीकी पद से संलग्न, उसके लिए जो सेकेंडरी के साथ राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या विद्युत ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र है जो जरूरी है। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस 2 भाग से होगा, ठीक है। यानी कि भाग क में होगा सो 60% अधिमान, यानी कि तार्किक और मानसिक योग्यता है, मैथ है, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है। इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। सेकंड भाग होगा ख, जिसमें कि 40% अधिमान होगा, तार्किक और मानसिक योग्यता है, मैथ है, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले देख लेते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की। तो एनालिटिक रीजनिंग होगी, नंबर सीरीज होगी, लेटर सीरीज होगी, ऑड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस है, क्लॉक्स, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेट सुफिशियंसी, ब्लड रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मैथ को। तो संख्या प्रणाली, दशमलव और भिन्न संख्या, संपूर्ण संख्याओं की गणना है, औसत है, समय और कार्य, साझेदारी, तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग है, समय और दूरी है, मौलिक संदिग्ध संचालन है, संख्याओं के बीच संबंध है, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत, सरल ब्याज, लाभ और हानि है, डिस्काउंट, मेंसुरेशन है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके एंड एवरीडे साइंस की। तो जीके एंड एवरीडे साइंस में वर्तमान घटनाओं सहित राज्य यानी कि राजस्थान से, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, हाल के समाचारों में व्यक्ति और स्थान है, खेल और खेल विज्ञान है, भारतीय इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, भारतीय राजनीति आदि विशेष संदर्भों के साथ है जो राजस्थान से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की। तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का जो सिलेबस सेम ही होगा। जैसे कि सामान्य हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। काल, व्याकरण, निष्कर्ष, समानार्थक शब्द है, शब्दावली, शब्द निर्माण है, विषय क्रिया अनुमोदन है, थीम डिटेक्शन है, विलोम शब्द है, बुझ है, मार्ग पूरा करना, क्रिया, गलतियां का सुधार, लेख, खाली जगह भरना, मुहासे और वाक्यांश। तो जनरल अंग्रेजी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो उसमें भी सामान्य हिंदी का सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेज है। जैसे कि इसका भी देख लेते हैं। तो काल, व्याकरण, निष्कर्ष, समानार्थक शब्द है, शब्दावली, शब्द निर्माण है। अब देख लेते हैं यहाँ पे विषय क्रिया करा रहे हैं, थीम डिटेक्शन है, एंटोनीज है, कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज कंपटीशन है, क्रिया विशेषण, क्रिया त्रुटि सुधार, लेख, रिक्त स्थान भरे, मुहावरे और वाक्यांश, ठीक है। तो इसका सिलेबस है जो नॉर्मल है, कुछ खास सिलेबस भी नहीं है, ठीक है। अब अंत में बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा, उसके बाद स्किल टेस्ट, कौशल परीक्षा होगी, और उसके बाद आपकी कट ऑफ पे फाइनल रिजल्ट होगा। उसके बाद है जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, ठीक है। उसके बाद है जो आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।